बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। जो गए क्या ले गए, जो गए क्या ले गए, तुम भी क्या ले जाओगे, तुम भी क्या ले जाओगे। जो गए क्या ले गए, जो गए क्या ले गए, तुम भी क्या ले जाओगे, तुम भी क्या ले जाओगे। हाथ पसारे आए जगत में, मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे, मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे। जो गए क्या ले गए, तुम भी क्या ले जाओगे। जो गए क्या ले गए, तुम भी क्या ले जाओगे। जो बोलो वो हृदय तराजू तोल के बोलो, तोल के बोलो। नेकी बदी ये रह जाएगी, सब ये छोड़ के जाएंगे। कोई साथ में कुछ भी नहीं ले जाएगा, सब ये छोड़ जाएंगे। कोई राम कृष्णदास प्रेम से बोलो, बात कड़वी कभी किसी से ना बोलो। जो बोलो सब पे अहंकार छोड़ के बोलो, गलती हो जाए क्षमा मांग लो, नाम प्रभु का प्रेम से ले लो। व्यवहार यहीं का यहीं पर छोड़ जाएंगे, सब व्यवहार यहीं का यहीं छोड़ जाएंगे। जब व्यवहार सब यहीं का यहीं रह जाएगा तो साथ में तुम्हारे क्या जाएगा। हमारे कारनामे ये रह जाएंगे, अच्छाई के बुराई के जो भी हमने कार्य किए हैं वो हमको भोगना पड़ेंगे। तो सभी प्रेमी, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिन भगवान नहीं मिलते। तो जब प्रभु जीवन दाता है, प्रभु जीवन के दाता हैं, ऐसे गुरु ज्ञान के दाता हैं। गुरु के बिन ज्ञान नहीं होता। तो गुरुदेव ज्ञान दाता हैं, ज्ञान गुरु की कृपा बिना नहीं हो सकता। कुछ ज्ञान सुन के परिवार से पुस्तकों से भी मिलता है, लेकिन वो ज्ञान टिकाऊ नहीं है, वो ज्ञान कल्याणकारी नहीं है। ज्ञान वही कल्याणकारी है जो गुरु से मिला हुआ हो और तत्व का ज्ञान हो, मर्म का ज्ञान हो, गुप्त ज्ञान हो, गोपनीय ज्ञान हो, आत्म ज्ञान हो, ब्रह्म का ज्ञान हो। ये ज्ञान गुरु के द्वारा मिलकर ही हम अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें कहाँ से मिलेंगी, कौन देगा, कहाँ से मिलेंगी, किससे पूछें। तो ये इनके विद्यालय जैसे कोई व्यक्ति विद्या में किताबों से कितना भी पढ़ ले, लेकिन वो बच्चे को घर नहीं पढ़ा सकता। उसे सर्टिफिकेट विद्यालय भेजना ही पड़ेगा। और थोड़ा बहुत अगर कुछ पढ़ा भी ले तो सर्टिफिकेट लेने के लिए तो विद्यालय से ही जाना पड़ेगा, घर में सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो ऐसे ही भगवान का भजन हम कर सकते हैं, कोई भी नाम भगवान का ले सकते हैं मनमानी हिसाब से, लेकिन बिना गुरु के मुक्त नहीं होगी, बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं जा सकती। ये भगवान का नियम है, मनुष्य का नियम नहीं। भगवान किसी को ज्ञान देने या नहीं आएंगे, भगवान किसी को हाथ से कोई वस्तु नहीं देते। ऐसे हम तुम देखते हैं कि हमें आपको मालूम नहीं पड़ता कि ये सब हमको दे कौन रहा है, हमारे कार्य सारे काम कर कौन रहा है। ऐसे कार्य जैसे सुदामा के भगवान श्री कृष्ण ने करे थे। क्या सुदामा को उन्होंने हाथ में कुछ दिया था? ऐसे सुदामा के समर्थ है, भगवान किसी को कुछ हाथ में नहीं देते, अपनी कृपा से देते हैं वो। क्योंकि अगर हाथ में देंगे तो एक मामूली से व्यक्ति माने जाएंगे, एक सेठ माने जाएंगे, साहूकार माने जाएंगे, भगवान नहीं माने जाएंगे। जैसे नरसिंह का भगवान ने भात भरा,
तो नरसिंह का बात भर के उनको थोड़े 2-4 गाड़ी माल भेज देते, ऐसा भेज देते, काम हो जाता। लेकिन उनसे संसार क्या समझता कि ये कोई सेठ थे, बड़े सेठ, भगवान नहीं मानता। तो भगवान ने जब बात भरा तो वो ऐसा बात नहीं था जैसा हम आप लोग भरते हैं। पूरे गांव को, जन बच्चा को, छोटे से बड़े तक, और सातों जातियों को, सबको भात पहराया। कोई भी नहीं रहा गांव के अंदर प्रभु को अपनी लीला करने की, जिताने के लिए और संसार को दिखाने के लिए। तो प्रभु जब चल लिए तो एक बुढ़िया सो रही थी, तो वो बुढ़िया भागती गई कि सब नए कपड़े पहने हुए हैं, सब लोग अपने अपने पास पैसे दिखा रहे थे। बुढ़िया को सब लोगों ने बताया, बोले अभी आए था वो भगवान कृष्ण बंसी वाले, वो अभी बात भर के गए हैं, भाग के जा जल्दी, उनसे ले ले अभी जो मिल जाएगा, जो मांगेगी। तो बुढ़िया भाग के गई। तो भगवान कृष्ण जी को उन्होंने कहा, प्रभु आपने सबको बात पहरा दिया, मैं तो सो रही थी। तो भगवान ने सोचा हो सकता है ऐसे 2-4 और कोई रह गए हों, इसलिए भाई इनके लिए 2.5 घड़ी कंचन की वर्षा कर दो। तो भगवान ने 2.5 घड़ी कंचन की वर्षा की, जिससे कि सभी लोगों ने मन भर भर के अपने हीरा, पन्ना, मोती, नीलम, भगवान ने पैसे तो बारिश किए की, लेकिन मोतियों की, हीरा, पन्ना, नीलम, लाल और गजमुक्ता, ये एक से एक बेकीमत चीज़ों की भगवान ने वर्षा की और सारे लोगों ने बटोर कर लिया। तभी ये कहावती तो धोबी ने सोचा कि यहाँ तो वर्षा हो ही रही है, चलो घाट पे के ले आए पहले, यहाँ तो बाद को भी ले लेंगे। तो वो भाग के घाट पर गया। तब तक वो समय पूरा हो गया, घाट था दूर गाँव से। तो जब घाट पहुँचा तो वो वर्षा पूरी हो, तो उसे ना घाट पर मिला और ना घर आके मिला। तो कहते हैं धोबी कुत्ता घर का ना घाट का, कि उसे ना घाट पर मिला ना घर पर मिला। तो प्रभु की लीला ऐसी विचित्र है कि प्रभु ने जो बात भरा था वो जगत प्रसिद्ध बात था। तो प्रभु की लीला धन्य है। तो गुरु जो करते हैं वो गुरु बिन, गुरु के बिना कोई कल्याण नहीं होता। यहाँ तक के गुरु बिन भव निधु तरह न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। रामचरितमानस में वर्णन किया गया है कि गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा के समान हो जाए, चाहे वो साक्षात भगवान शंकर के समान हो जाए, लेकिन बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा। गुरु बनाने ही पड़ेंगे, गुरु करना ही पड़ेगा, गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से देखो गुरु गोविंद दोनों कहने वाले। तो गुरु के लिए देखो ध्रुव जी चले, तो गुरु को उन्होंने ज्ञान देने के लिए नारद जी को भेज दिया। नारद जी ने ध्रुव को ज्ञान दिया, गुरु मंत्र दिया। तो उनके बल से ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए। प्रहलाद को गुरु मंत्र दिया। ऐसे कितने भक्तों को, कोई भी भक्त ऐसा नहीं कि बिना गुरु के ज्ञान हो गया हो, बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति हो गई हो। सब कुछ गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है और गुरु भगवान की कृपा से मिलते हैं। तो गुरु गोविंद दोनों एक हैं, दो नहीं हैं, दो बन गए हैं लीला करने के लिए। तो प्रभु जब दो बन गए तो उन्होंने अपनी लीला करने के लिए 2 रूप धारण कर लिए। 2 रूप धारण कर लिए प्रभु ने, एक से गुरु एक से गोविंद। तो ये गुरु गोविंद दोनों आँखें हैं, आँखें अपने भक्त की गुरु गोविंद दोनों आँखें हैं। ये गुरु और दूसरा गोविंद, ऐसे समझकर सभी प्रेमी गुरु से गुरु ज्ञान लो और प्रेम से गुरु का ज्ञान लेकर गुरु की सेवा करो, गुरु की आज्ञा पालन करो। तब गुरु से तुम्हें विनय भाव से गुरु से प्रश्न पूछो, बार बार विनय से पूछो, गुरु के चरण छू छू कर पूछो, नम्र भाव से पूछो। ये नहीं कि मन से गुरु के भी गुरु बने रहो, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। गुरु करने से कल्याण नहीं होगा। गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरु जो मंत्र बताएं वो सुमरन करो और सबका सम्मान करो, तो तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, आपका कल्याण हो सकता है। इस प्रकार से सभी प्रेमी भगवान का सुमरन भजन किया करो और आज्ञा पालन किया करो। देखो ये नहीं कि अपने मन से राम कृष्ण सो कौन बड़ो,
पूरे संसार में भगवान राम से, भगवान श्री कृष्ण से कौन बड़ा है? राम कृष्ण सो कौन बड़ो, तीनों ने गुरु कीन, तीन लोक के बेधनी, सो गुर